हेलो एवरीवन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एनटीएससी हो गया, एसएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया या एमपीपीएससी हो गया, रेलवेज़ हो गया या कोई और, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछे ही जाते हैं। दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारे क्वेश्चन, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो बनाकर मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और ये दिल्ली सल्तनत वाला जो वीडियो होने वाला है, ये 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, ताकि हर क्वेश्चन में कवर कर सकूँ। ये पार्ट 1 है। आज वाला ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन के साथ साथ गुलाम डायनेस्टी, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, वो भी कवर करवा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया? मुस्लिम इन्वेडर इंडिया का कौन था फर्स्ट? तो मोहम्मद बिन कासिम। मतलब लूट मार के लिए कौन आया था मुस्लिम इन्वेडर? तो मोहम्मद बिन कासिम। Raza Dahir, who had struggled against Muhammad bin Qasim in 712 CE, was the ruler of. राजा दाहिर कहाँ के रूलर थे? तो वो सिंध के रूलर थे। Who was regarded as the founder of Muslim rule in India? मुस्लिम रूल किसने स्थापित किया? आक्रमण करना अलग बात है, बट रूल किसने स्टार्ट किया? तो मोहम्मद गौरी ने इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया था। Who was the first Muslim ruler of India? पहला मुस्लिम रूलर कौन था? तो मोहम्मद गौरी। Which reliable general was appointed by मोहम्मद गौरी to look after the region conquered by him? अब देखिए यहाँ पर है ना, गुलाम डायनेस्टी, मतलब मोहम्मद गौरी जो आया था ना, वो अपने बहुत सारे गुलामों को लेकर आया था। तो ऐसा कौन सा रिलायबल जनरल था जिसको मोहम्मद गौरी ने अपॉइंट किया था, जो राज्य वो जीतता था उसको, उसकी देखभाल के लिए? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। हाउ मैनी डायनेस्टीज वर देयर इन दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत को कितनी डायनेस्टीज के अंदर डिवाइड किया गया है? आंसर है 5। नेम 5 डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। आंसर: स्लेव डायनेस्टी 1206 to 1290, खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320, तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1413, सैयद डायनेस्टी 1414 to 1451 एंड लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526। ये सारी डायनेस्टी मैं दिल्ली सल्तनत के चारों ही पार्ट के अंदर कवर करने वाली हूँ, जिससे आपके लिए ये आंसर समझने, इनके थियोरी समझना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द 5 डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सही ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो पहले स्लेव डायनेस्टी आई थी ऐबक के द्वारा, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद एंड लोधी। ये डायनेस्टी का सीरीज है, ऑर्डर है। इन विच ईयर दिल्ली सल्तनत वॉज फाउंड? कौन से साल में दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया गया था? तो आंसर है 1206 CE। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की एक्चुअल शुरुआत किसने करी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो डायनेस्टी चलाई गई थी उसको स्लेव डायनेस्टी बोला गया। गुलाम, इल्बरी और मुमलुक, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, बट अगर ये इन चारों में से कोई भी नाम आता है तो आपको समझना यही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है। हु फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत इन इंडिया? किसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट? कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस नाम से जाना जाता था? आंसर है लख बख्श। लख बख्श। द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट तुर्किश किंगडम इन इंडिया वॉज? तुर्किश किंगडम की शुरुआत करने वाले फर्स्ट फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो। राइट द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बाद अपनी कैपिटल बनाई, तो वो कौन सी कैपिटल बनाई? तो वो कैपिटल थी लाहौर। हु बिल्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, बट वो काम पूरा नहीं करवा सके।
कुतुब मीनार वॉज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ सूफी संत नेम। कुतुब मीनार जिन सूफी संत की याद में बनाया गया था उनका नाम क्या था? उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे। Who imposed जिजिया टैक्स इन इंडिया फर्स्ट? इंडिया के अंदर जिजिया टैक्स सबसे पहले किसने लगाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया, ताकि जो उनके राज्य के अंदर नॉन मुस्लिम थे, है ना, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये टैक्स उनसे लिया जाता था कि आप हमें टैक्स दीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो जिजिया टैक्स लगाया गया था, उसको अकबर ने फिर ख़त्म किया था, एक बार के लिए बंद कर दिया था कि नहीं, किसी को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट हु गॉट प्रोटेक्शन इन ऐबक्स कोर्ट? ऐबक के कोर्ट के अंदर किसको प्रोटेक्शन दी गई, शरण दी गई? तो नाम है हसन निज़ामी को उन्होंने शरण दी थी। When did Qutbuddin Aibak die and how? He fell down from the horse while playing चौगान पोलो in 1210 CE. कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई जब वो चौगान खेल रहे थे, और ईयर है 1210 CE। पोलो खेलते वक्त वो गिर गए थे घोड़े से और उनकी मृत्यु हो गई थी। नेम द सक्सेसर ऑफ ऐबक। ऐबक के बाद शासन जो था वो किसके हाथ में आया? तो वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। वो सन इन लॉ थे, और सन इन लॉ मतलब वो जवाई थे ऐबक के, और वही आगे सक्सेसर भी बने, जिसको हम इल्तुतमिश के नाम से भी जानते हैं सिर्फ। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? एक्चुअल में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत को जो फैलाव किया, जो नए नए चेंजेस लाए, वो एक्चुअली लेकर आए थे इल्तुतमिश, और इसीलिए इनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इनका जो काल था, राइन था, वो था 1210 to 1236 CE। इसमें इन्होंने बहुत सारे चेंजेस भी किए थे। हु कम्प्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट करवाया था? हमने पहले वाले क्वेश्चन में देख रखा था कि वो ऐबक ने फर्स्ट फ्लोर बनवाया था, बट उसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था। Whom did Iltutmish refuse to provide assistance against Mongol Genghis Khan and showed his foresightedness? इसका मतलब ये है कि किसको शरण न देने से, मतलब उन्होंने शरण देने से मना कर लिया, इसकी वजह से मंगोल रूलर जो कि चंगेज़ खान जिनका नाम था, उन्होंने भारत पे आक्रमण नहीं किया था। तो वो थे ख्वाजीराम शाह सन मंगबर्नी। उनको उन्होंने शरण देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वो मंगोल आक्रमण से बचे थे। ड्यूरिंग द राइन ऑफ इल्तुतमिश द सिल्वर कॉइन वर कॉल्ड एज व्हाट? जब इल्तुतमिश के समय में सिल्वर कॉइन लॉन्च किया गया था तो उसको किस नाम से जाना जाता था? तो टंका। सिल्वर कॉइन इट मीन्स टंका, और जब बात होगी कॉपर कॉइन की तो उसको जीथल के नाम से बोला गया है। तो क्वेश्चन है ये है, ड्यूरिंग द राइन ऑफ इल्तुतमिश द कॉपर कॉइन्स वर कॉल्ड एज व्हाट? तो इट इज़ नोन एज व्हाट? जीतल। Who introduced इक्ता सिस्टम ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड? इक्ता सिस्टम सल्तनत पीरियड में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आंसर है इल्तुतमिश। ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम की तरह था जो इन्होंने स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोपड़ा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय होम? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मॉस्क्यू है, मस्जिद है, इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो आंसर है दिस मॉस्क्यू ऑफ अजमेर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश। मॉस्क्यू कहाँ है? ये अजमेर में। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है। हु वॉज द सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश? इल्तुतमिश के सक्सेसर कौन थे? इल्तुतमिश के बाद रुकुनुद्दीन फिरोज़, जो कि उनके ही बेटे थे, उन्होंने राजपाट संभाला था, बट वो काफ़ी वीक रूलर साबित हुए थे। रुकुनुद्दीन फिरोज़। Who ascended the throne after the assassination of रुकुनुद्दीन? रुकुनुद्दीन की मृत्यु के बाद, उनकी हत्या के बाद किसने राजपाट संभाला? तो इल्तुतमिश डॉटर रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना ने राजपाट संभाला। Who was the first and the last Muslim woman ruler of India? पहली और आखिरी वुमन रूलर इंडिया की कौन थी? तो वो थी रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्ताना के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका टाइम था 1236 to 1240 CE।
टू विच पोस्ट डिड रज़िया सुल्ताना अपॉइंट याकूत? याकूत को उन्होंने कौन से पोस्ट पर अपॉइंट किया था? तो उन्होंने अपॉइंट किया था एज अ आमिर आई अख्तर, हेड ऑफ स्टेबल्स, घोड़े का स्टेबल जो होता है उसका हेड। रज़िया गेव अप द पर्दा सिस्टम एंड स्टार्टेड वियरिंग वॉट? पर्दा सिस्टम में रहती थी लेडीज़, बट उन्होंने वो छोड़ के क्या पहनना चालू किया? शी स्टार्टेड वियरिंग कुबा, जिसको हम कोट बोलते हैं, एंड कुलाह, जिसको हम कैप बोलते हैं। तो उन्होंने कुबा और कुलाह पहनना चालू कर दिया था। स्टेट एनी टू क्वालिटीज़ ऑफ रज़िया? रज़िया सुल्ताना की दो क्वालिटीज़ बताइए। शी अटेंडेड द कोर्ट रेगुलरली, वो रेगुलरली कोर्ट में जाती थी, अटेंड करती थी। शी रोड हॉर्सेस एंड लेड फोर्सेस इन वॉर्स, वो घुड़सवारी भी करती थी और युद्ध में फोर्सेस का मार्गदर्शन भी करती थी। हु फॉर्म चालीस और चहलगामी? इल्तुतमिश फॉर्म अ गैंग ऑफ 40 फेथफुल स्लेव्स। इल्तुतमिश ने क्या किया था? तुर्किश स्लेव्स के, जो उनके 40 वफादार स्लेव्स थे, ठीक है, उनकी एक गैंग बनाई थी। उसको 40 और चहलगामी या फिर चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। ये इल्तुतमिश के लिए काम करते थे, काफ़ी वफादार थे, लॉयल थे इल्तुतमिश के लिए। तो इल्तुतमिश फॉर्म अ गैंग ऑफ 40 फेथफुल स्लेव्स, जो उनके लिए काम करते थे। नेम द रूलर्स ऑफ दिल्ली आफ्टर रज़िया? रज़िया के बाद में जो रूलर्स आए थे उनके नाम बताइए। तो बैरम शाह आया था, मसूद शाह आया था, नसरुद्दीन महमूद आया था और फिर गियासुद्दीन बलबन आया था। ये सीरीज़ के लिए पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस की सीरीज़ बताइए, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बलबन वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच सुल्तान बिफोर ही टुक ओवर द थ्रोन? अगर हम बात करें ना सीरीज़ की, तो उसके अंदर नाम आ गया है कि नसरुद्दीन मोहम्मद और उसके बाद बलबन आए थे। तो नेचुरली वो नसरुद्दीन महमूद के अंडर में काम करते थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद उन्होंने राजपाट संभाला। बलबन वॉज बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ इल्तुतमिश सॉरी बलबन जो थे वो इल्तुतमिश के कौन से ग्रुप में थे? तो ही वॉज बिलोंग टू द फेमस ग्रुप ऑफ 40 तुर्किश स्लेव्स, जिसको हम चहलगानी के नाम से जानते हैं। तो बलबन उसी ग्रुप में से बिलोंग करते थे। विच डिपार्टमेंट वॉज रिस्ट्रक्चर्ड टू कन्फ्रंट द मंगोलियन बाय बलबन? कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया था मंगोलियन आक्रमण से बचने के लिए? तो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट उनके द्वारा बनाया गया था बलबन के द्वारा, और उसको नाम दिया गया था दीवान आई अरीस। ये मंगोल्स जो अटैक करते थे उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया था? डिपार्टमेंट रिस्ट्रक्चर्ड किया था। बाय होम सिजदा एंड पाइबोस प्रैक्टिसेस वर स्टार्टेड? सिजदा एक्चुअली मतलब क्या? पूरा नी डाउन करके बैठना, ग्राउंड को टच करना, हेड को मतलब नीचे की तरफ ले जाना सुल्तान के कदमों में, तो ये हो गया सिजदा। और पाइबोस मतलब सुल्तान के फीट को किस करना। तो ये प्रथा बलबन ने चालू करी थी। हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसने अडॉप्ट करी थी? बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये बलबन ने स्टार्ट किया था। जो एनिमीज़ होते थे, उनके जो मैन होते थे, सोल्जर्स होते थे, उनको मार डाला जाता था और वुमन और चिल्ड्रन को स्लेव बना दिया जाता था, गुलाम बना दिया जाता था। तो आयरन एंड ब्लड। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वो खिलजी डायनेस्टी होने वाला है, जिसमें जो कि दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 का है। इसमें मैं खिलजी डायनेस्टी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और अगर वीडियो समझ में आ गया है तो हिट द लाइक बटन, ड्रॉप अ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल सोशल स्टडीज़ विद संगीता। थैंक यू सो मच।